तो सबसे पहले आज के एडिटोरियल का टाइटल देखते हैं। प्रोहिबिटिव गेन्स। प्रोहिबिटिव का मतलब होता है एक्सेसिवली हाई, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होना किसी चीज़ का। गेन यानी बढ़ जाना। यहाँ हम बात करने वाले हैं वस्तुओं के बारे में, यानी कि कंज्यूमर के द्वारा जिन भी वस्तुओं का उपभोग किया जाता है उनमें फूड्स, वेजिटेबल्स, इसके अलावा जो कुछ भी है सब कुछ शामिल है। तो उनमें बहुत ही ज़्यादा गेन देखने को मिला है, यानी कि कीमतों में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। राइजिंग फूड प्राइसेस, बढ़ती हुई फूड की कीमतें में शायद अफेक्ट कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती है किस चीज़ को? ऑलरेडी वीक कंजम्पशन ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब हो गया वस्तुएं, कंजम्पशन का मतलब है उपभोग। यानी कि अगर हम बात करें वस्तुओं के उपभोग की, तो वो पहले ही काफ़ी वीक चल रहा है और बढ़ती हुई फूड की कीमतें इस वीक कंजम्पशन को और ज़्यादा बिगाड़ सकती है। ये कहने का मतलब हुआ राइजिंग फूड प्राइसेस में अफेक्ट, बढ़ती हुई फूड की कीमतें प्रभावित कर सकती है किस चीज़ को? जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स है उसे, और ये कंजम्पशन ऑफ गुड्स जो है वो ऑलरेडी वीक है। इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, इसे हम कह सकते हैं महंगाई। मेजर मतलब मापना। बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्सपेक्टेडली क्विकन्ड टू अ 4 मंथ हाई इन दिसंबर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? इन्फ्लेशन की, जिसे मापा जाता है किसके द्वारा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा। एक सूचकांक है, एक इंडेक्स है, इसके द्वारा मापा जाता है, सीपीआई के द्वारा। तो सीपीआई के द्वारा जो इन्फ्लेशन को मेज़र किया गया, इस संबंध में ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था, उम्मीद थी कि भाई ये ऊपर जाएगा, है ना, सीपीआई जो है वो और बढ़ेगा। क्विकंड, क्विकंड का मतलब है और बढ़ जाना। तो जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ, इन्फ्लेशन जो थी और बढ़ गई। और कितनी बढ़ गई? टू अ 4 मंथ हाई इन दिसंबर। पिछले 4 महीनों की अगर हम बात करें तो दिसंबर में सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन देखने को मिली। विथ द मेजर ऑफ गेन्स इन फूड प्राइसेस, कि भाई जो मापा गया है ना, विथ द मेजर ऑफ गेन, की जो वृद्धि देखी गई इन फूड प्राइसेस एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेट का मतलब है और ज़्यादा बढ़ जाना। कि अगर फूड प्राइसेस की अगर हम बात करें, भोजन के संबंध में कीमतों की अगर हम बात करें, तो वो और ज़्यादा बढ़ गई एट अ रिलेटिवली फास्टर पेस। पेस का मतलब होता है चाल। एज इन्फ्लेशन इन सीरियल्स एंड पल्सेस स्टेड स्टबॉर्नली स्टिकी। देखो, स्टबर्न का मतलब होता है बहुत ही जिद्दी, बहुत ही अड़ियल, जो टस से मस ना हो। और स्टिकी का मतलब है एक जगह बिल्कुल चिपक जाना। कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो फूड प्राइसेस की कीमतें हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्सिलरेशन देखने को मिला एट अ रिलेटिवली फास्टर पेस। यानी कि तुलनात्मक रूप से फूड प्राइसेस में जो वृद्धि थी वो ज़्यादा देखने को मिली। और ऐसा इसलिए हुआ एज इन्फ्लेशन, कि महंगाई, खास करके सीरियल्स का मतलब है अनाज, कि अनाज और दाल, इनकी जो कीमतें हैं, स्टे का मतलब है बने रहना, स्टबर्नली का मतलब है बिल्कुल अड़ जाना, और स्टिकी का मतलब है बिल्कुल वहीं की वहीं। यानी कि सीरियल्स और पल्सेस की जो कीमतें थी वो वहीं की वहीं बनी रही, यानी कि बिल्कुल भी उनमें जो है कमी नहीं देखी गई। वाइल, जबकि हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा क्षेत्र में अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, टिक्ड अप, तो उसमें जो है हमें वृद्धि देखने को मिली बाय 14 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम नवंबर्स लेवल टू 5.69%। यानी कि अगर हम तुलना करें नवंबर और दिसंबर की, तो ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसमें 14 पॉइंट्स की वृद्धि देखी गई। तो कितना रहा रिटेल इन्फ्लेशन दिसंबर में? 5.69%। प्राइस गेन्स मेजर्ड बाय द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स एक्सिलरेटेड बाय 83 basis points from the preceding months रीडिंग टू 9.53% इन दिसंबर। तो देखो क्या हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं
कि रिटेल इन्फ्लेशन जो था उसमें 14 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है ना, नवंबर से हम बात कर रहे हैं। और ओवरऑल जो कीमतों में अगर हम वृद्धि की बात करें है ना, प्राइस गेन्स, जो कि किसके द्वारा मापे गए, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के द्वारा। तो ये जो प्राइस गेन है इसमें कितना एक्सेलरेशन देखने को मिला, कितनी वृद्धि देखने को मिली, 83 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब है पहले वाला, मंथ्स रीडिंग टू 9.53% इन दिसंबर। तो ये जो CFPI है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, नवंबर और दिसंबर की अगर हम तुलना करें तो 83 बेसिस पॉइंट्स का अंतर आया, यानी कि दिसंबर में 83 बेसिस पॉइंट्स जो है और बढ़ गया, और कितना देखा गया, 9.53%। द अपसर्ज, अपसर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी, इन फूड प्राइसेस वाज लार्जली ड्रिवन, ड्रिवन का मतलब है चालित होना, चालित होने का मतलब है कारण होना, कि भाई किसके कारण ऐसा हुआ। तो ये जो वृद्धि देखी गई फूड प्राइसेस में, ये मुख्यतया अनाज के कारण हुई, वाज ड्रिवन बाय सीरियल्स। द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूंट का मतलब होता है घटक, तत्व है ना, ऑफ द फूड एंड बेवरेजेस, फूड तो हम जानते ही हैं, बेवरेजेस का मतलब है पेय पदार्थ, पेय पदार्थ मतलब पीने वाले पदार्थ ग्रुप। तो ये जो अनाज है ये क्या है, बहुत ही बड़ा घटक है किस चीज़ का, जो भी हमारा फूड एंड बेवरेज ग्रुप आता है उसमें अनाज जो है एक अहम भूमिका निभाता है। तो ये जो अनाज है, दैट लॉग्ड, लॉग्ड का मतलब है रजिस्टर करना, रिकॉर्ड करना, 9.93% इन्फ्लेशन। तो खास करके सीरियल्स के क्षेत्र में, अनाज के क्षेत्र में जो है कितनी वृद्धि देखी गई, 9.93% की वृद्धि जो है दर्ज की गई। दो, यद्यपि, हालांकि, दैट पेस वाज मार्जिनली स्लोअर देन द 10.3% पोस्टेड इन नवंबर। अनाज के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये जो चाल थी है ना, ये जो वृद्धि हमें देखने को मिली है ना, मार्जिनली, मार्जिनली का मतलब होता है मामूली, स्लोअर देन 10.3% पोस्टेड इन नवंबर। तो अनाज के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो नवंबर में कितनी वृद्धि देखी गई थी, 10.3%, और दिसंबर में कितनी रही, 9.93%। तो कह सकते हैं कि मामूली सा अंतर आया है। लेकिन द की सब ग्रुप दैट इंक्लूड्स द स्टेपल्स ऑफ राइस, यहाँ पे स्टेपल का मतलब है मुख्य। लेकिन अगर हम बात करें अन्य समूहों की, जिनमें कि क्या क्या इंक्लूडेड है, जिनमें कि चावल है, आपका वीट है, गेहूं है, कोर्सर, कोर्स का मतलब होता है यहाँ पे कोर्सर, कोर्सर सीरियल्स, यानी कि मोटा अनाज, कंटिन्यूड टू रजिस्टर अ मंथ ऑन मंथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन अगर हम बात करें, चावल है, गेहूं है, मोटा अनाज है, लगातार इनमें क्या दर्ज किया जा रहा है, मंथ ऑन मंथ, यानी कि लगातार हर महीने, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने वृद्धि देखी जा रही है, इन्फ्लेशन देखी जा रही है। दैट ऑफर्ड लिटिल कंफर्ट, लिटिल कंफर्ट का मतलब होता है न के बराबर। देखो यहाँ पे लिटिल लिखा हुआ है, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, और अ लिटिल का मतलब होता है पॉजिटिव मीनिंग है ना, थोड़ा थोड़ा। लिटिल कंफर्ट टू हाउस होल्ड का मतलब हो गया परिवार। तो कुल मिला के मंथ ऑन मंथ जो वृद्धि खास करके अनाजों के क्षेत्र में देखने को मिल रही है, उसने जो भी परिवार हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई कंफर्ट प्रदान नहीं किया। डिसकंसर्टिंगली, डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है चिंताजनक, कोई चीज़ जो बेचैनी पैदा करती है। तो डिसकंसर्टिंगली है ना, तो ये ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी पैदा करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। क्या, सीक्वेंशियल प्राइस गेंस, सीक्वेंशियल का मतलब होता है एक के बाद एक, सीक्वेंस में, प्राइस गेंस एक्सेलरेटेड द मोस्ट इन द केस ऑफ ज्वार एंड बाजरा। अब देखो ये ज्वार और जो बाजरा है ये मोटा अनाज है, तो कुल मिला के ये और भी ज़्यादा चिंताजनक है कि प्राइस गेन जो है वो उसमें एक्सेलरेशन देखने को मिला, वृद्धि देखने को मिली, और सबसे ज़्यादा प्राइस गेन किस में हमें देखने को मिला, ज्वार और बाजरा में, बाय 63 एंड 106 basis points respectively from November's मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन रेट। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। तो अगर हम बात करें नवंबर दिसंबर के आंकड़ों की, तो क्रमशः ज्वार और बाजरा में 63 और 106 पॉइंट्स की वृद्धि देखने को मिली। दीज टू कॉर्स सीरियल्स आर कंज्यूम्ड मोर वाइडली इन द रूरल हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब हो गया अंतर्वर्ती क्षेत्र। तो ये जो ग्रामीण के अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर इन दो अनाजों का
ज़्यादा उपभोग किया जाता है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली खास करके बाय दोज ऑलरेडी फेसिंग वेरिंग डिग्री ऑफ प्रीकैरिटी। प्रीकैरिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। खास करके वे लोग इन अनाजों का ज़्यादा उपयोग करते हैं जो कि पहले से ही कई तरह की अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं। वेरिंग का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कई तरह की अनिश्चितताएं ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए बनी हुई है, और वहाँ उन्हें उन्हें जो है एक तरह से ज्वार और बाजरा है ना, खास करके इनके क्षेत्र में और भी ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। प्राइस गेन्स इन पल्सेस, दालों की अगर हम बात करें तो इनमें जो कीमतों में वृद्धि हुई। अ की प्रोटीन सोर्स इन वेजिटेरियन हाउस होल्ड, कि जो शाकाहारी परिवार हैं उनमें एक प्रमुख प्रोटीन का स्रोत क्या है, दालें हैं। तो ये जो दालें हैं ऑल्सो एक्सेलरेटेड टू अ 43 मंथ हाई, पिछले 43 महीनों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक दालों की कीमत जो है देखी गई, कितनी, 20.7% है ना। इतना ज़्यादा जो है आप कह सकते हो एक्सेलरेशन देखने को मिला, वृद्धि देखने को मिली है ना। पिछले 43 मंथ में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है इन दालों में देखने को मिली, और कितनी वृद्धि दर्ज की गई, 20.7। विथ द करंट रबी सीजन सोइंग, सो का मतलब होता है बोना, बुवाई, ऑफ पल्सेस एज ऑन जनवरी 12, 12 जनवरी तक के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जो रबी की फसल की बुआई हुई है ऑलमोस्ट 8% लोअर देन इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ 2023, यानी कि इस साल की और पिछले साल की अगर हम तुलना करें तो रबी की फसल की जो बुआई हुई है वो 8% कम है। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए द आउटलुक, आउटलुक का मतलब है सीनेरियो, नज़ारा, फॉर देयर प्राइसेस इन द कमिंग मंथ्स इज फार फ्रॉम रीअश्योरिंग। कोई भी चीज़ रीअश्योरिंग है इसका मतलब है वो आश्वस्त करने वाली है, आपको थोड़ा सा भरोसा देती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि रबी फसलों की जो बुआई हुई है वो पिछले साल की तुलना में 8% कम है। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आगे का जो नज़ारा है कि जो कीमतें हैं वो उनमें कमी आएगी, ऐसा ऐसा नहीं लगता है ना। देयर प्राइसेस इन द कमिंग मंथ इज फार फ्रॉम का मतलब है कहीं दूर होना, रीअश्योरिंग। तो कुल मिला के सीनेरियो जो है वो आश्वस्त करने वाला नहीं है, यानी कि ऐसा कोई भी इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहा कि भाई इनकी कीमतें कम हो सकती है। उदाहरण के तौर पे मान लो कि बुआई ज़्यादा होती, 10% या 15% बुआई ज़्यादा हुई होती तो हम कह सकते थे कि भाई कीमतें डाउन जा सकती हैं। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन वेजिटेबल प्राइसेस, अब देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साल दर साल है ना, इस साल की तुलना पिछले साल से जब हम करेंगे तो बोलेंगे ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, यानी इस मंथ की तुलना दूसरे मंथ से। इन वेजिटेबल प्राइसेस ऑल्सो रजिस्टर्ड अ डिजिंग, ऑलमोस्ट, डिजिंग का मतलब है कोई चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर दे, आपको आश्चर्य में डाल दे, 10 परसेंटेज पॉइंट्स अपसर्ज फ्रॉम नवंबर्स लेवल। तो देखो हमें क्या देखने को मिला कि ईयर ऑन ईयर अगर हम तुलना करें तो वेजिटेबल की जो प्राइसेस हैं उनमें जो महंगाई हमें देखने को मिली क्या दर्ज की गई, अ डिजिंग ऑलमोस्ट 10% पॉइंट अपसर्ज फ्रॉम नवंबर्स लेवल, यानी कि नवंबर के लेवल से 10% की वृद्धि जो है दर्ज की गई। और ये जो अपसर्ज था, ये जो बढ़ोतरी थी, ये आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा डिजिंग थी, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक थी, कंफ्यूज करने वाली थी। एक्सेलरेटिंग टू अ 5 मंथ हाई, एक्सेलरेट का मतलब है और ज़्यादा बढ़ते हुए, टू अ 5 मंथ हाई पेस, पेस का मतलब है चाल, ऑफ 27.6%। कुल मिला के पिछले 5 महीनों में सर्वाधिक वेजिटेबल प्राइसेस जो है वो देखी गई, कितनी चाल देखी गई उनकी, कितनी पेस देखी गई, 27.6%। टोमेटोज एंड अनियंस अगेन लीड का मतलब होता है एक तरह से प्रतिनिधित्व करना किसी चीज़ का, है ना, मुख्य होना, लीड करना, द चार्ज, यानी कि वेजिटेबल प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हुई उनमें सबसे आगे कौन थे, टमाटर और प्याज, ये लीड कर रहे थे, विद देयर प्राइसेस राइजिंग बाय ओवर 33% एंड 74% फ्रॉम दिसंबर 2022 लेवल, यानी कि दिसंबर 2022 के जो आंकड़े हैं और अभी हाल ही में ये जो दिसंबर 2023 के आंकड़े हैं, इनकी अगर हम तुलना करें तो टमाटर और प्याज में क्रमशः कितना अंतर आया,
इनकी कितनी वृद्धि देखने को मिली, 33% से ज़्यादा टमाटर बढ़ गया और 74% से ज़्यादा जो है प्याज में जो है वृद्धि देखी गई। हावेवर, हालांकि रिफ्लेक्टिंग द सीजनल वॉलेटिलिटी, रिफ्लेक्टिंग दर्शाते हुए, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है एक तरह से लगातार जो चीज़ें चेंज होती रहे, परिवर्तनशीलता। दैट वेजिटेबल प्राइसेस आर प्रोन टू, प्रोन के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन। प्रोन का मतलब होता है इंक्लाइंड होना, एक तरह से ससेप्टिबल होना, वल्नरेबल होना। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो वेजिटेबल प्राइसेस होती हैं वो सीज़न के अनुसार जो है चेंज होती रहती है। वेजिटेबल प्राइसेस जो है वो उनमें जो है सीजनल वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ना, सीज़न के अनुसार जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, बहुत प्रोन होती हैं वो सीजन के अनुसार। तो प्राइसेस ऑफ बोथ द किचन स्टेपल्स, तो कीमतें इन दोनों स्टेपल्स की, अगर हम, स्टेपल का मतलब हो गया एक तरह से मेन, है ना, कुल मिला के किचन जो है उसकी मुख्य सामग्री में आते हैं प्याज और टमाटर। एज वेल एज द ब्रॉडर सब ग्रुप, इसके अलावा, ठीक है ये तो हमने यहाँ पे बात कर ली प्याज और टमाटर की, इसके अलावा अन्य चीज़ों की भी अगर हम बात कर लें, अन्य सब्जियों की भी अगर हम बात कर लें, अन्य सब ग्रुप को भी अगर हम शामिल कर लें, ब्रॉडर का मतलब है और व्यापक, विटनेस्ड, तो अन्य जो सब्जियां हैं उनमें भी ये देखा गया, विटनेस का मतलब है ऐसा देखा गया क्या, सीक्वेंशियल डिफ्लेशन, सीक्वेंशियल का मतलब है सीक्वेंस में, डिफ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन का उल्टा, है ना, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई का बढ़ जाना, डिफ्लेशन का मतलब है कमी आना। तो ये जो देखा गया ये क्या था, एक तरह से सीजनल वॉलेटिलिटी थी, यानी कि सीजन में एक जो चेंज देखने को मिलता है ना, वो चेंज था एक। While the month-on-month deflation in overall vegetable prices was 5.3%, कि अगर हम बात करें ओवरऑल मंथ ऑन मंथ कितना डिफ्लेशन रहा वेजिटेबल प्राइसेस में, तो वो था 5.3%। द प्राइसेस ऑफ पोटैटोस, अनियंस एंड टोमेटोस कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम नवंबर बाय, तो अगर हम तुलना कर रहे हैं यहाँ पे नवंबर और दिसंबर के वेजिटेबल्स के, ये जो कितनी वृद्धि हुई इनमें, है ना, तो यहाँ पे हम कहने वाले हैं कि भाई ये जो है आलू है, प्याज है, टमाटर है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सिकुड़ना, कमी आना, संकुचन, फ्रॉम नवंबर, तो नवंबर से दिसंबर की तुलना में पोटैटो, अनियन और टोमेटो में कितनी कमी आई, 5.9%, 16% और 9.4% रेस्पेक्टिवली। स्टिल, फिर भी द एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द 30 फूड आइटम्स, और अब भी क्या हाल है कि अगर हम एक औसत रिटेल प्राइस की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ द 23 फूड आइटम्स की, 23 मुख्य जो फूड आइटम्स हैं उनमें से ज़्यादातर की जो कीमत है, मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब है निगरानी करना है, ऑन अ डेली बेसिस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, की जो उपभोक्ता मंत्रालय है उसके द्वारा 23 फूड आइटम्स की लगातार निगरानी की जाती है, उनकी कीमतों को लगातार जो है मॉनिटर किया जाता है। तो ये जो 23 फूड आइटम्स हैं इनकी जो कीमतें हैं कंटिन्यूस टू रिमेन हायर, वो लगातार हाई लेवल पे बनी हुई है, एज ऑन जनवरी 14 देन द ईयर अर्लियर लेवल, यानी कि जनवरी 14 के जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनके अनुसार पिछले साल से अगर हम तुलना करें तो ये जो 23 फूड आइटम्स हैं इनकी एवरेज जो प्राइस है वो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा बनी हुई है। रिफ्लेक्टिंग, ये दर्शाते हुए, यानी कि ये जो हाई लेवल की कीमतें क्या दर्शाती है, द चैलेंज पॉलिसी मेकर्स फेस इन कंटेनिंग, कंटेन का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, फूड प्राइस इन्फ्लेशन। कुल मिला के इस बात को दर्शाता है ये फैक्ट, 23 फूड आइटम्स जो हैं वो पिछले साल की तुलना में हाई लेवल पे बने हुए हैं, तो ये इससे ये पता चलता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है ना, कि उनके सामने क्या है चुनौती, फूड प्राइस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। विथ हाउस होल्ड्स लाइकली, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, टू स्पेंड लार्जर शेयर्स ऑफ देयर इनकम्स ऑन फूड। अब देखो जो परिवार हैं, जो भी हाउस होल्ड्स की अगर हम बात करें तो ऐसी संभावना है कि वो स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं लार्जर शेयर्स ऑफ देयर इनकम ऑन फूड एज दीज कॉस्ट कंटिन्यू टू राइज। अगर इन फूड आइटम्स की कीमत लगातार बढ़ती रहती है तो जो परिवार हैं उन्हें इन फूड आइटम्स पे अपना
अपनी ज़्यादा इनकम को खर्च करना पड़ेगा। तो इससे ये रिस्क बढ़ जाती है, देयर इज़ अ रियल रिस्क, है ना। तो ये एक जोखिम बना हुआ है, ये खतरा बना हुआ है किस चीज़ का, दैट द नॉक ऑन इफेक्ट, नॉक ऑन इफेक्ट या इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब भी होता है प्रभाव, नॉक ऑन इफेक्ट का मतलब होता है इनडायरेक्ट इफेक्ट, अप्रत्यक्ष प्रभाव ऑन ऑलरेडी वीक कंजम्पशन। वीक कंजम्पशन का मतलब हुआ कि अगर हम उपभोग की बात करें, वो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर चल रहा है, और जब जो परिवार हैं उन्हें ज़्यादा पैसा फूड आइटम्स पे खर्च करना पड़ेगा, तो इससे ये खतरा उपस्थित हो जाता है, ये खतरा बना रहेगा क्या, कि जो वीक कंजम्पशन है, जो ऑलरेडी वीक कंजम्पशन है, कैन डीरेल, डीरेल का मतलब होता है पटरी से उतार देना किसी चीज़ को, डीरेल द ब्रॉडर ग्रोथ, ब्रॉडर ग्रोथ का मतलब हो गया जो व्यापक वृद्धि है, मोमेंटम का मतलब हो गया एक तरह से जो चाल बनी हुई है इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी की जो वृद्धि, व्यापक रूप से अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि है वो वीक कंजम्पशन के कारण पटरी से उतर सकती है, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि देखने को मिल रही है वो निगेटिवली प्रभावित हो सकती है। एंड विथ द स्पाइरलिंग क्राइसिस इन वेस्ट एशिया, देखो स्पाइरल का मतलब होता है डाउनवर्ड या अपवर्ड, लगातार कोई चीज़ होती जा रही है तो उसको बोलते हैं स्पाइरल। क्राइसिस का मतलब हो गया संकट। तो वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें, यानी कि खास करके ये जो इजराइल और हमास के बीच ये जो युद्ध चल रहा है, इसके अलावा अन्य संकट भी हैं, तो ये जो क्राइसिस है जो लगातार बढ़ता जा रहा है वेस्ट एशिया में, इन्फ्यूज़ कर रहा है, इन्फ्यूज़ का मतलब है डालना, अ न्यू लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि वेस्ट एशिया में लगातार जो संकट की स्थिति बनी हुई है इसने और ज़्यादा अनिश्चितता को पैदा कर दिया है, और ज़्यादा अनिश्चितता को डाल दिया है। अनिश्चितता किसको लेकर बढ़ गई है, ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी कॉस्ट। देखो ये जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ये जो संकट की स्थिति बनी हुई है, इसने एक और चुनौती को जो है हमारे सामने डाल दिया है, क्या कि एक अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता जो है नज़र आ रही है किस पर, वैश्विक व्यापार पे, और एक एनर्जी की जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, ऐसा लग रहा है। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति निर्माता हैं, हैव देयर टास्क कट आउट, देखो हैव वंस टास्क कट आउट, टास्क का मतलब हो गया आपकी जॉब, आपका काम, हैव योर वर्क कट आउट, हैव योर टास्क कट आउट, इसका मतलब होता है टू हैव समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, यानी कि आपके सामने कोई बहुत ही कठिन काम है जो कि आपको करना है। तो कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए कि लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, वेस्ट एशिया में संकट बना हुआ है जिसके कारण ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी कॉस्ट है उनके ऊपर अनिश्चितता बनी हुई है, तो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने बहुत ही कठिन चुनौती है, यानी कि उनको अपना काम जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीके से करना होगा।